2027 यूपी के चुनाव में जाति समीकरण बिगड़ गया है। क्या 2027 का यूपी का चुनाव इस बार 80-20 पर नहीं 20-80 पर होने जा रहा है? 20-80 का क्या समीकरण है, अब वो भी जान लीजिए। यूपी में कुल 80% हिंदुओं में 18 से 23% सवर्ण हैं, करीब 40 से 43% ओबीसी हैं, करीब 21 से 22% SC/ST हैं और यही 18 से 23% सवर्ण आरक्षण के मौजूदा सिस्टम को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आखिर सवर्ण छात्र आरक्षण को लेकर क्यों नाराज हैं? क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण के चक्कर में उनके साथ अन्याय हो रहा है? क्यों सरकार के मंत्रियों को तुरंत उनको मनाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है? और क्यों अखिलेश यादव और मायावती को सवर्णों की नाराजगी में एक उम्मीद दिख रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में सवर्ण वोट की ताकत और इसीलिए यूपी में जाति की सियासत करने वाली सभी पार्टियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उत्तर के बड़े हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 18 से 23% सवर्णों में ब्राह्मण 10 से 14% हैं, राजपूत 8 से 10%, सवर्ण वैश्य 2% के करीब, भूमिहार कायस्थ और अन्य अपर कास्ट 2% है और ये सीधे सीधे 100 से लेकर 150 सीटों पर असर डालती है। मुझे लोग बताते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी स्वर्ण सवर्ण समाज से आता हूँ और उस पर मुझे पता चला, लेकिन जब मेरे हक और अधिकार की बात आती है तो मेरी जाति का नेता मेरा नहीं सुनता, मेरे द्वारा वोट किया गया प्रधानमंत्री मेरे हक की बात नहीं सुनता, मेरे द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री मेरे हक की बात में अपनी नज़र मोड़ जाता है, तो मैं संवैधानिक अछूत हूँ। अगर मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे समाज के लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है, गाली दी जाती है, मेरे समाज से आने वाली इस देश की आदर्श महिलाएं, रानी पद्मिनी जैसी महिलाओं के ऊपर जब अभद्र टिप्पणी की जाती है, हमारे समाज के आदर्श राणा सांगा जैसे आदर्श के पार्लियामेंट के अंदर एक नेता, क्योंकि वो SC समाज से आता है, अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे समाज का अगर एक व्यक्ति गलती से किसी जगह पे कोई टिप्पणी कर देता है आवेश में आके, तो उसके घर पे भीम आर्मी जैसी गैंग जाती है, मैं बिहार के संतोष सिंह की बात कर रहा हूं, उनको नंगा करके मारती है और उल्टा पुलिस संतोष सिंह के ऊपर मुकदमा करती है, उन लोग के ऊपर नहीं करती। तो मैं संवैधानिक अछूत हूं, मेरे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कश्मीर के आतंकवादियों की, और हो सकता है कि आने वाले समय मेरा समाज आतंकवादी ही बन जाए, क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा है। हमारी सीधी सी मांग है, रिजर्वेशन को सिर्फ आर्थिक आधार पर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्थिक आधार पर आप करने जाएंगे रिजर्वेशन तो नौकरी बहुत सीमित है, लॉजिक समझिएगा, नौकरियां बहुत सीमित है, 2-2,500 नौकरियां हैं, मतलब देखा जाए तो पूरे देश के अंदर 15,000 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट से लेकर IAS और जितनी भी नौकरियां आती है उससे ज़्यादा है नहीं। तो आप रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर करने के बजाय मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन के कोटा के अंदर आए जाने वाले यादव हो गए, ST के अंदर मीणा हो गए, SC के अंदर जाटव हो गए, इनको बाहर करिए, क्या हो सकता है? हो गए भाई, तुम बहुत मजबूत हो गए, बाकियों को दो ना। 95% सीट पे तुम बैठे हुए हो। यूपी के अंदर पूरा OBC कोटा यादव लेके चला जाता है, उसके बाद में SC का पूरा कोटा जाटव लेके चले जाते हैं, ये बाकी कहाँ है? हम नहीं बात करें किसी के हक को मार रहे, हम बात करें जो जरूरत है जिसको उसके करिए। एक बार रिव्यू तो होना चाहिए ना, एक बार देखना तो चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ इनका। यही वजह है कि यूपी में सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि सवर्णों ने जो मांग उठाई है उसमें आगे कुआं है तो पीछे खाई है। मतलब एक तरफ प्रो रिजर्वेशन है तो दूसरी तरफ एंटी रिजर्वेशन। ऐसी स्थिति में योगी किसी को नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए इस मसले को हैंडल करने की जिम्मेदारी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को दी गई। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की, जिसमें सवर्ण छात्रों की तरफ से हर्ष दुबे पहुंचे। छात्रों से मुलाकात के बाद सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश की गई।